students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 3rd, which is chapter number 12 about our universe. Okay, let's start the chapter. And the very first topic of this chapter is the sun, earth and moon. Okay, see. So we live on the surface of the earth. Earth has land, air and water. The layer of air around the earth is called atmosphere. Our solar system consists of the sun, earth, other planets, moon and other heavenly bodies such as asteroid, comet, meteors, etc. There are 8 planets. Earth is also a planet. It is our home. So student, what they saying कि हम सभी कहाँ रहते हैं? हम सभी अर्थ के सरफेस पे सर्वाइव करते हैं. अर्थ के पास लैंड, एयर एंड वाटर है एंड इसके साथ साथ एक लेयर है एयर की जो हमारे अर्थ सरफेस को कवर करती है एंड इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ओके, देन वी कम टू सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या हेवनली बॉडीज है जो इंक्लूडेड हैं, दैट इज सन, अर्थ, अदर प्लैनेट्स, मून एंड अदर हेवनली बॉडीज सच एज एस्टेरॉइड, कॉमेट, मेटियोर्स एक्सेट्रा. सो टोटल 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं, जिनमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है जो कि हमारा होम प्लैनेट है. देन द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब सन की बात करें तो सन क्या है? सन ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है इन द मॉर्निंग एंड वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है इन द इवनिंग. द डे बिगेन्स विद सनराइज. एक दिन की शुरुआत होती है सनराइज के साथ एंड इट एंड्स विद सनसेट. आफ्टर द सनसेट, सन के सेट होने के बाद इन द इवनिंग टाइम इट बिकम्स नाइट फॉर अस. जब सन सेट हो जाता है शाम में, उसके बाद हमारे लिए नाइट हो जाती है. एंड नाइट में क्या? मून शाइन्स इन द नाइट स्काई. मून लाइट इज प्रेजेंट. मून लाइट काफी प्लेजेंट होती है. स्टार्स भी आप देख सकते हो ऑन अ क्लियर नाइट स्काई. स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड स्टार्स क्या है? काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द अर्थ. The next we come to the topic the sun. The sun is a star. बात कर रहे थे हम सन की, तो सन क्या है? सन भी एक स्टार है जो कि एक बहुत बड़ी सी बॉल है ऑफ वेरी हॉट एंड बर्निंग गैसेस. इट इज़ वेरी फार अवे. सन जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ. स्टिल हम सन की हीट को फील कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ सच अ हाई टेम्परेचर. बिकॉज सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि उसके इतने दूर डिस्टेंस पे होने के बाद भी फ्रॉम द अर्थ वी कैन फील इट्स वार्मथ, वी कैन फील इट्स हीट. देन द सन इज इम्पॉर्टेंट टू अस. सन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हमें हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है. लाइफ ऑन द अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द सन. अर्थ पे लाइफ जो है विदाउट सन इम्पॉसिबल है, एग्जिस्ट नहीं कर सकती. द सन इज वेरी बिग, मच मच बिगर देन द अर्थ. ओके, सन बहुत ज़्यादा बिग है, बड़ा है, अर्थ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है. ओके, एंड हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग द अर्थ, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन. Next we come to the earth and the moon. Okay, so moon is a natural satellite of the earth. Moon क्या है? moon हमारे earth के natural satellite है. moon जो है around the earth क्या करता है? It goes around the earth. The moon does not have its own light. moon की अपनी खुद की light नहीं होती है, उसको sun से light derive होती है. From the earth we see only those part of the moon which are being lighted by the sun. And फिर उसके बाद आप sun से सिर्फ earth के वही part, earth से हम वही part देख पाते हैं जो moon के, जो सन की वजह से क्या हो रहा है? लाइट अप हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट टू कम टू फेजेस ऑफ द मून. सो वी कैन सी द मून शाइनिंग एट नाइट. सो नाइट टाइम पे आपको क्या मून दिखता है शाइनिंग इन द स्काई ऑन अ पर्टिकुलर डे. एक पर्टिकुलर डे पे आप मून को देखते हो एक फुल सर्कल की तरह, दैट इज अ फुल मून. उसको हम फुल मून कहते हैं. इट इज डिस्क्राइब एज पूर्णिमा. उसके साथ साथ उस फुल मून डे को पूर्णिमा भी कहा जाता है. आफ्टर दैट डे, फिर उसके बाद क्या होता है? द मून स्टार्ट्स टू वेन. मून जो है वेन होना स्टार्ट होता है एंड इट अपीयर्स टू डिक्रीज इन साइज डे आफ्टर डे. एंड इससे हमें क्या दिखता है कि मून का जो साइज है डे बाय डे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. आफ्टर अबाउट 14 डेज, 14 डेज के बाद इट रीचेज द न्यू मून स्टेज. फिर मून अपना 14 डेज के अराउंड बाद न्यू मून स्टेज पे आने लगता है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं. वी कैन नॉट सी द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून दैट डे. अमावस्या वाले दिन आप मून के लाइटेड पार्ट को नहीं देख पाते हो फ्रॉम द अर्थ. Okay, you can see these are the different phases of the moon which we see during a month. After the new moon, and इसके बाद दोबारा new moon के बाद moon starts to wax. moon wax होना start होता है. waxing क्या है? waxing is a process when the moon appears to increase in size till it reaches a full moon stage again. waxing एक ऐसा process है जब moon जो है अपने size को increase करना start करता है, जब तक वो दोबारा से full moon stage पे वापस नहीं आ जाता. So the moon passes through the several phases from full moon to new moon and then back to full moon again. So इस तरीके से moon several phases को cross करता है full moon से new moon तक and दोबारा full moon तक. Okay, so let us see how the moon appears to us during the period of 28 days. So आप देख सकते हो कि moon हमें 28 days period के किस तरीके से, क्या पहले आपको क्या दिखता है? full moon दिखता है. फिर उसके बाद आपका moon क्या होने लगता है? wane होने लगता है and then again the new moon stage arrives.
ओके, चलो। Then the main phase of the moon with reference to changes in shape are given in the form of a diagram. So हमने अभी डिस्कस किया, पीछे देखा कि जो मून के मेन फेजेस हैं वो हमें शो किए गए हैं ड्यूरिंग द मंथ टाइम कि कैसे मून अपने डिफरेंट शेप एंड साइज को अपीयर करता हुआ दिखाई देता है पूरे मंथ में। You will be able to see the full moon or पूर्णिमा once in 28 days. आप क्या कर सकते हो, फुल मून या पूर्णिमा को 28 डेज में एक बार देखते हैं। When you see the full moon, जब आप फुल मून को देखोगे तो how many days will you observe the new moon और अमावस्या। तो फुल मून के बाद कितने दिन बाद हमको अमावस्या या न्यू मून डे दिखता है। सो इट इज इजी टू कैलकुलेट, काफी आसान है कैलकुलेट करना। वो कितने डेज का टाइम पीरियड होता है बीच में, 14 डेज का टाइम पीरियड होता है। Now movements of the earth. Let's talk about movements of the earth. तो earth spin on its axis. earth जो है अपने axis पे spin करता है। Okay, the earth spins like a top on its axis. Top is like kind of लट्टू। जैसे लट्टू अपने axis पे इस तरीके से क्या करता है, रोटेट करता है। Similarly, earth also spins like a top on its axis. Axis is an imaginary line between North Pole and South Pole. Axis क्या है? Axis एक imaginary line है अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में and it is slightly tilted to one direction and axis थोड़ा सा slightly tilted होता है किसी एक साइड पर। The movement of the earth on its axis is called rotation of the earth and हमारे अर्थ का जो मूवमेंट है अपने ही एक्सिस पर उसे कहा जाता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। एंड अर्थ कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। 24 आवर्स का टाइम पीरियड लेता है टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन, sorry, around on its axis. Then day and night is caused by the rotation of the earth from west to east and the slanting axis. अब इस तरीके से एक दिन में जो डे एंड नाइट कॉज होते हैं वो अर्थ की रोटेशन की वजह से ही होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में एंड द स्लैंटिंग एक्सिस की वजह से। द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। अब बात करें अर्थ की, so अगेन एज वी हैव डिस्कस, अर्थ को जो लाइट रेज मिलती है वो सन से मिलती है। एंड एज द अर्थ मूव स्लोली द लाइटेड पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सन। तो जैसे जैसे अर्थ स्लोली स्लोली मूव करता है तो अर्थ का जो लाइटेड पार्ट है वो भी सन से मूव अवे यानी कि दूर होने लगता है एंड वहां पे क्या होने लगता है फिर नाइट टाइम। द डार्क पार्ट कम्स टू फेस द सन एंड हैज डे। एंड जो डार्क वाला पार्ट था वो क्या होता है, रोटेट होके सन की तरफ फेस करना शुरू करता है, वहां पे क्या हो जाता है, डे टाइम हो जाता है। देन वी टॉक अबाउट अर्थ। सो वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। जैसे कि हमें पता है हम सभी अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं एंड जो अर्थ पर एयर एंड वाटर की प्रेजेंस है उसी ने क्या बनाया है, लाइफ को पॉसिबल बनाया है ऑन दी अर्थ। इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। अर्थ क्या है, एक ऑरेंज की तरह राउंड शेप है। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, लेकिन अपने पोल से क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट शेप में होता है। सो दो इट लुक फ्लैट फॉर अस इट इज राउंड, लेकिन हमें भले ही फ्लैट दिखता हो लेकिन ये कैसा होता है, राउंड शेप में होता है। पीपल हैव ट्रैवल्ड अराउंड द अर्थ। काफी लोग हैं जिन्होंने अराउंड द अर्थ ट्रैवल किया है। दे स्टार्टेड एट वन पॉइंट, उन सभी ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया। दे कंटिन्यू ट्रैवलिंग एंड फाइनली दे केम बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। एंड उसके बाद वो वहां से क्या करते गए, वो ट्रैवल करते गए कॉन्टिन्यूसली एंड फाइनली वो दोबारा से घूम फिर कर एक उसी प्लेस पे वापस आ गए जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये तभी पॉसिबल है अगर अर्थ कैसे शेप का होगा, राउंड शेप का होगा। एट द सेम टाइम उसके बाद काफी उसी सेम टाइम पे क्या हुआ है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मून पर गए हैं एंड वहां से उन्होंने अर्थ की फोटोग्राफ्स ली हैं फ्रॉम द स्पेसशिप एंड दीज फोटोग्राफ्स आल्सो प्रूव दैट अर्थ इज राउंड। इन फोटोग्राफ से भी क्या होता है, ये प्रूव होता है कि अर्थ कैसा है, राउंड शेप का है। ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स, बात करें ल्यूनर एक्लिप्स की, द राउंड शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। तो अर्थ की जो राउंड शेप है ल्यूनर एक्लिप्स के दौरान वो मून पर फॉल करती है। वी नो दैट द शेप ऑफ द शेडो विल बी सेम एट द ऑब्जेक्ट विच कॉजेज इट। एंड जैसे कि हम सभी को पता है कि जो शेडो की शेप है वो वैसी ही सेम होगी जैसे ऑब्जेक्ट्स है, जिस ऑब्जेक्ट की शेडो बन रही है उसी ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग क्या होती है, शेडो की भी शेप होती है। एंड द शेडो ऑफ द अर्थ, एंड इस तरीके से अर्थ की जो शेडो है मून पर वो प्रूव करती है कि अर्थ इज राउंड इन शेप। ओके, नाउ next we are going to talk about the stars. So beside the moon we can see a large number of stars in the sky at night. तो moon के साथ साथ आप काफी large number of stars को भी देखते हो in the sky at the night time, है ना। ये stars भी क्या है, they are also very big heavenly bodies. They appear very small because they are very far from us. लेकिन ये stars जो है ये काफी बड़ी बड़ी heavenly bodies होने के बावजूद भी हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं because ये अर्थ से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर हैं। और स्टार शाइन लाइक द सन। सभी स्टार्स किसकी तरह, सन की तरह ही शाइन करते हैं, वो भी अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ऑल द स्टार्स आर नॉट अलाइक, लेकिन सभी स्टार्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ काफी बिग होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्स। सम स्टार्स आर ब्राइट, कुछ स्टार्स ज्यादा ब्राइट है जबकि कुछ आपके डिम स्टार्स भी हैं। द स्टार्स सीम टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। और हमें जो स्टार्स हैं वो कैसे ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, किसकी वजह से, अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से।
सम ऑफ देम आर डेड स्टार, इनमें से कुछ डेड स्टार्स भी हैं एंड कुछ ने अपनी लाइट प्रोड्यूस करने पे क्या कर दी है, स्टॉप कर दी है। एंड ऐसे स्टार्स को क्या कहा जाता है, वी कॉल देम ब्लैक होल्स। ओके, द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी क्या एक स्टार है जो कि सबसे नियरेस्ट स्टार है टू द अर्थ। सम स्टार्स आर मेनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ। अब सन से भी काफी बड़े बड़े स्टार्स हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, बट दे अपीयर टू बी स्मॉलर देन द सन बिकॉज दे आर वेरी फार अवे। लेकिन वो हमें अर्थ से देखने पर, ऑब्जर्व करने पर छोटे दिखाई देते हैं बिकॉज वो सन से भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है फ्रॉम आवर अर्थ। सम स्टार्स अकर इन ग्रुप्स, अब कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, देर आर नंबर ऑफ सच ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, एंड काफी सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं हमारे स्काई में। एंड हर एक ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहा जाता है, वी कॉल देम कॉन्स्टलेशंस। ओके, you can see these are the different constellations which could appear in the night sky. Like this is Great Bear known as Saptarishi. This is Scorpion. Okay. Then next we have Orion, which is known as Kalpurush. Okay. And this is Leo. So a few interesting constellations are, they have shown here कुछ interesting constellations हैं जैसे कि Orion, Great Bear, Leo and Gemini. We can observe such a group of 7 stars called the Saptarishi, the Great Bear in the sky. And इस तरीके से आप एक group of 7 stars हैं जिनको सप्तऋषि ग्रेट बियर कहा जाता है, आप इसे यूजुअली स्काई में देख सकते हैं। इन द नॉर्थ, नॉर्थ में हमें एक बहुत ब्राइट स्टार दिखता है जिसको पोल स्टार कहा जाता है। पोल स्टार हेल्प द सेलर्स इन द ओल्डन डेज। पोल स्टार सेलर्स को हेल्प करता था पहले टाइम पे ओल्डन डेज में, क्या पता करने के लिए, टू नो अबाउट द डायरेक्शन एज इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है ना, तो डायरेक्शंस के बारे में आइडिया दिया करता था पोल स्टार सेलर्स को इन द ओल्डन टाइम पीरियड, बिकॉज पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता था। तो जिस बिहाव पर सेलर्स क्या कर सकते थे, डिफरेंट डायरेक्शंस को डिटरमाइन कर पाते थे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ pole star. Okay, so the chapter has been completed over here. I hope you all must have understood about the different heavenly bodies which are there in our universe. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.